एक कंपनी के बॉस ने अपने ही एम्प्लॉय और उसकी बीवी को अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था भाई लोग। अभी वो बेचारे मतलब कि वहां पर गिड़गिड़ा रहे थे। बॉस कह रहा था कि ये तुम्हारा पति है, मतलब कि जिसने मेरे से पैसे उतार लिए है और ढेर सारा कर्जा पड़ चुका है, लेकिन उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए है। अभी औरत थी जो कि कहते हैं कि प्लीज उसे छोड़ दो, हमें जान से मत मारो, मतलब कि अपने पति को बचाने के लिए ऐसे नहीं, मतलब कि गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। लेकिन तभी बॉस कहता है कि अपने कपड़े उतारो, उसके बाद मैं देखूंगा। अभी वहां पर कोई नहीं था, वही लोग, और अभी ना चाहते हुए भी अपने पति को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वरना ये सारी बावली आइटम उसे मार देगा, इसलिए वो वहां पर कपड़े अपने डाउन करने लगती है। बॉस तो क्या हलचल होती है कि वो सीधा उसे पकड़ता सीधे रूम में ले चलता है, और वहां पर समझ लेना आप लोग क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पर भाई लोग उसके दिमाग में, जो औरत थी, उसके दिमाग में खलबली मच चुकी थी कि साला इसे किसी भी तरह से पार के रखना है। अभी वो बनाती है मास्टर प्लान भाई लोग, लेकिन ऐसा नहीं, शुरू से शुरू करता थी ये बावली आइटम वाली बात। तो भाई लोग स्टोरी की शुरुआत होती है एक राहुल नाम के बंदे से। और ये थोड़ा सा मतलब कि अपनी बीवी के साथ रहता था, रेखा के साथ। वो छोटा मोटा ऐसा गाँव था, लेकिन वहां पर बुर्गों की लड़ाई होती थी, मतलब कि लोग करवाते थे, हालांकि वो ये गलती, पर वहां पर पुलिस की रेयर पड़ती थी और कई लोग पकड़े भी जा चुके थे, और आए दिन पुलिस वाले उन सभी को पकड़ लेते थे। अभी ये भी था राहुल, जो कि एक मुर्गी यानी कि चिकन मुर्गी, उसके फार्म में काम करता था। उस फार्म का मालिक था जॉन, जो कि काफी अमीर था, पैसे वाला था। और वो लोग की ढेर सारे, वो भी ये सारा इलीगल काम करता था, मुर्गों की लड़ाई करता था, और मतलब कि ढेर सारी, मतलब कि बड़ी रकम की बोली लगाता था। और उसने ढेर सारे रुके, मतलब कि जीतता था वो। अभी ये भी आवार आइटम था, वही लोग भी राबू थी, वो भी मतलब कि करता था ये सही काला घाटी। और बाहर भी जाता था भाई लोग, पर भी उसका किक खायब नहीं था। इन सभी के चक्करों की वजह से उसकी बीवी रेखा थी, जो कि काफी मतलब कि परेशान, टेंशन में रहती थी। उसकी एक दोस्त थी, और दोस्त भी वही लोग मतलब कि रेखा की, उसका नाम था अंजलि, और वो भी मतलब कि थोड़ा सा जिस्म परोसी का ही है। वो लो क्वालिटी का धंधा करती थी और काफी पैसे कमाती थी, लेकिन उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। रेखा काफी सीधी सादी लड़की थी, और वो हर वक्त मतलब कि अपने पति को कहती थी राहुल को, ये मत करो, ये मत करो, ये हम जैसे भी है ठीक ठाक है, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल वही लोग मानता नहीं था। एक दिन वो मार्केट में जाता है, अब मुर्गा खरीदता है तगड़ा वाला, और मुर्गों की लड़ाई में मतलब कि वो पैसे इन्वेस्ट करता है, बुरी तरह से भाई लोग वो हार जाता है। 2-3 दिन बाद भाई लोग वो वापिस, हालांकि उसने अपने बॉस से और ढेर सारे कई लोगों से कर्जा ले लिया था, तो वो चुकता भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन वापिस भाई लोग वो मुर्गा खरीदता है, और एक छोटी मोटी लड़ाई में वो थोड़ा सा जीत जाता है पैसे। और वो मतलब कि होटल से खाना वाना लेकर के जाता है अपने घर पर, और अपनी बीवी को पिलाता है। रेखा सब मना कर देते कि नहीं नहीं, वो कहता है कि मैं जीत चुका हूँ, ये कहती है कि तू एक बार जीता है पावली, वरना तू तो कब से मतलब कि कितनी बार हार टूटा है, और अभी तो ये भर भी तू गिरवी रख देगा किसी दी। 2-3 दिन होते हैं भाई लोग, और वो वापिस मतलब कि अपने मुर्गों की लड़ाई में हार जाता है बुरी तरह से। अभी गांव वालों से कर्जा लिया था, पैसे भी वापस देने थे। अभी वो दिमाग में मतलब कि एक प्लान बनाता है कि अब बड़ी सी रकम मतलब कि कहीं से जोड़ दूंगा, और मतलब कि लास्ट चांस हार के रख देंगे। लेकिन पहले वो पैसे तो मतलब कि उसके पास जितने भी थे, घर में से उसने चुरा लिए थे, रेखा के गहने भी उसने बेच पास कर ये सारे पैसे ही इकट्ठे कर लिए थे। अभी उसे चाहिए था एक तगड़ा बूता, कि वो लड़ाई में जीत जाए भाई लोग। उसे पता था वो डोल अपने मुर्गी के फार्म में काम करता था, सोन के मतलब कि वो ज्यादा है सीधे झोट के डेयरी फार्म में, सॉरी भाई लोग, मुर्गी फार्म में। और वहां से भट्टा कट्टा सा मतलब कि तगड़ा वाला मुर्गा चुरा लेता रहे। वहां पर एक आदमी था, इसका दोस्त था छोटा सा, मतलब कि वहां पर दोनों साथ में काम करते थे। वो कहता है कि ये क्या कर रहा है, अरे वो चुपचाप रहे, मैं अभी कहता हूँ लड़ाई बड़ाई करवा कर पूरा सा पैसे इकट्ठा जुआ करके आ रहा हूँ, तो बाद में मुर्गा भी नहीं शर्म दूंगा।
पर तुम ये भी थोड़े से ऐसे ये बैठ के ये दे दूंगा। वो तो मुर्गा लेकर वहां से चला जाता है मेलो। अभी उसका दोस्त का वो था थोड़ी सी तिगड़ी का। वो सीधे झुंड के पास पहुंच जाता है और यहाँ जाए ये भी यहाँ पर के सारी बात बता देता है कि वो तो ले गया है मुर्गा राबू। वो सियाब मतलब कि बहुत ही बुरी तरह से वो क्या मुंसा हो चुका था। क्योंकि वो बाबू ने तो मुर्गा चुराया था पहले। वो बोस का पसंदीदा एक होता है ऐसा ताकतवर मुर्गा था जो कि मुर्गे ने लड़ाई में कभी भी हारा नहीं था। और ये भाई लोग दूसरी और राहुल था जो कि मुर्गी की लड़ाई करवा रहा था। अभी वहां पर लड़ाई की बेखौफ पहुंच हुई थी। तो वो राहुल ना मुर्गा था वो वहीं के मनी मर चुका था। अभी भाई लोग यहाँ पर बॉस इतना गुस्सा था। और राहुल मतलब कि वहां पर वैसे वैसे गाँव में चारों ओर मतलब कि घूम रहा था छिपते सिपाही चिर रहा था। कभी वो बॉस तो क्या जवाब देगा जॉन को। दूसरी ओर जॉन ने अपने दोनों आदमियों को कह दिया था कि राहुल को जाओ और उठा कर लेकर आओ। भला मेरा मुर्गा कहाँ पर है। ये ज्यादा है घर पर तो राहुल तो घर पर ही था भाई लोग। वही वहां पर उसकी वाइफ सी थी रेखा। ये बॉस के दोनों लोग उन दोनों पति पत्नी को उठा लेते हैं और राहुल वाह सॉरी भाई लोग जॉन के घर पर मतलब कि ले आते हैं। वहां पर जॉन पूछता है कि मुर्गा कहाँ पर है। वो कहता है कि मुर्गा तो बस आया था यहाँ पर उसका दिमाग बोखला चुका था पहले पर राहुल का। साला कहता है अपने आदमी हो सके यार तलवार निकालो और खत्म कर दो सो। रेखा थी जो कि बिड़ा रही थी मैंने पहले बताया कि ये छोड़ दो ये सब वो सब। अभी ये थोड़ी सी बोलो कि जॉन कहता है कि ये इसे क्यों लेकर आई। तो उन दोनों के आदमी कहते हैं कि यह दिखने में काफी अच्छी थी इसीलिए उठा कर लेकर आए हैं यहाँ पर। जब इसका भी मन डोल जाता है बोलो और मैंने पहले बताया कि यार कपड़े उतारो और चलो रूम में। वो बेचारी अपने पति को बचाने के लिए रूम में भी चली जाती है। बाद में वो जोन को कहते हैं कि क्या अभी हम जा सकते हैं। वो कहता है कि राहुल नहीं तुम अकेले ही जाओ क्योंकि जब तक मेरे सारे पैसे हमारे पति ने जो उदा भी है वो मुझे मिल नहीं जाता है तब तक वो यहीं पर रहेगा और मैं जब भी बुलाऊँ यहाँ पर आना मेरे इंजॉयमेंट के लिए। यहाँ पर तो वो टेंशन में आती रही भाई। अभी वो ये तारी बात है मतलब ये अपनी फ्रेंड से करती है जिसका नाम था सुली। सुली को शाम को अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था जिसका नाम था प्रताप। वो पलक की यह भी हुआ जिसको फॉरेसी वाली में थी पलक की। वो साथ में रेखा को भी ले जाती है भी चलना तू भी। वो क्लाइंट से आती है सारे अमीर गए। ये दोनों कहते हैं क्लाइंट प्रताप था जो कि कार में इंतजार कर रहा था। वो सुली से कह रहे कि ये कौन है। वो कहते हैं कि मेरे भेड़ दे रखा ही है। वो पिता बिलिंग ने वहां की फांसी थी पहलो। और क्यों रिया नहीं दिया प्रपा का तो धंधा ही था। ये तीनों वहां पर मतलब की कार में ही बोलो लुल्लब कहते हैं भाई लोग। अभी ये थोड़ा सा ईमानदार था थोड़ा सा मतलब कि शरीफ आदमी था आला भी बहुत ही अमीर था। उन्हें कहते हैं कि ये बेवकूफ़ है छोटी सी थी हमारा तो रिलेशन तो कालो पुराना है। वो बोलता है क्या बरोबर वो। और एक यहाँ पर सारी बात बता दी है कि देखो ऐसा ऐसा है। मेरे पति को इसके बॉस ने किडनैप कर लिया है। अभी आप अमीर के बहुत सारे अमीर थे इसलिए आपको बड़ी रकम की एक बेट लगानी होगी एक दांव खेलना होगा मेरे पति के बॉस के साथ। और उसे हरा दिया मेरा पति और वो सारा सब कुछ मतलब कि शॉर्ट हो जाएगा। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं ठीक है आता हूँ कल। और भाई वहां पर तो गाँव में तो ये मुर्गों की लड़ाई तो कल की रही थी। क्या वो आशा है प्रताप भाई ने रोक दी। फिर वहां पर लड़ाई चल रही थी ये जोन भी वहीं पर था। तारे पीछे पीछे लोग थे वो साइड भी हट जाते हैं भाई लोग। पर यह था ये दोनों मुल्क की प्रताप कहता है कि मुझे भी खासी अच्छी दासी बोली लगानी है। जोन कहता है कि वह बड़ी रकम की बोली वह लोग वहां पर रख चुकी थी। सही है सारा मुर्गा भी इतने अड्डा कट्टे लेकर आया था किसी बाहरी कंट्री से इम्पोर्ट किया होंगे इसने एक ही दिन के अंदर प्रताप ने। वहां पर बुलंद घुमासान होता है भाई लोग और वो जोन के भूखे थे वो उन सभी को तो वही के वही ये सब मार डालते हैं। और रकम काफी बड़ी थी भाई लोग करोड़ों में रकम थी। एक ही झटके में भाई लोग वो जो जोन था वो वहीं के वहीं भाई लोग गरीब हो जाता है।
ये सब ऐसे कुछ भी नहीं था उसके पास। और ये प्रताप था जो कि बेड के मुताबिक भाई लोग वो थोड़े से 13% अपनी रकम रेखा वसूली को देता है और वो वहां से चला जाता है। वो कहता है कि बैठा था सोन से कहता है कि मेरा पति ऐसे आ रहे थी से आ के पास यार मैं गरीब पोजता में हमें वहां पर तो बोले से मतलब कि उसके आदमी भी है इसलिए वो तो वहां पर तो कुछ नहीं बोली। लेकिन सुनी कहते हैं कि ये सब यहाँ पर है। तो जॉन मतलब कि बुर्गी कैप खान में ही किडनैप करके वहां पर रखा होगा। ये दोनों तुरंत दौड़ कर जाते हैं भाई लोग और तुरंत ही सुड़ी और रेखा जो उसका पति था राहु उसे छुड़ा लेते हैं। और अभी तो कैसे कि मतलब कि थोड़े से पैसे उसके पास भी थे। वो अपने पति को लेकर सीधा दो गांव छोड़कर किसी बड़े शहर की ओर निकल जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि वक्त आता ये साला जॉन हमें मार देगा। अभी तो वो थोड़ा सा टेंशन गम में है लेकिन 1 घंटे के बाद उसे गुस्सा आएगा और वो बुरी तरह से हमें जान की परवाह है हमें जानता था वो नहीं खेलना। वो गाँव छोड़कर निकल लेते हैं भाई लोग। और यहाँ पर इसका मास्टर प्लान भी पूरा हो चुका था भाई लोग रेखा था क्योंकि उसने जो प्रताप के साथ दिया ये वाली उस दिन हरकत की थी वो इसीलिए की थी क्योंकि वो जान चुके थे कि ये अमीर है और उसी के सहारे दांव खेल कर वो राउंड के बॉस जोन को थोड़ा सा मतलब कि लेवल में लाना चाहते थे। लेवल में तो क्या उसने तो मीरा ही दिया था रकम बड़ी थी भाई लोग एक ही बार में काम तमाम। तो यहाँ पर उसका सारा बल्ला भी पूरा हो चुका था। और यहाँ पर भाई लोग ये बकवास मूवी की एंडिंग करते हैं भाई लोग कल मिलते हैं।